हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। और पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। और हम जो भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू 2024 टू 25 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के लिए, क्योंकि अगर उस चैप्टर का हमें बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो हम उस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, जो कि चैप्टर का नेम है हमारा रैशनल नंबर्स। ठीक है, मैं आपको ये बाद में बताती हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। उससे पहले हमें और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, उसका पता होना चाहिए। हमने प्रीवियस क्लास में ये सब किया होता है, लेकिन क्या होता है कई बार बच्चों को वो चीज याद नहीं रहती, तो मैं एक बार आपको वो रिपीट करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स, और टाइप्स ऑफ नंबर में ही रैशनल नंबर भी इंक्लूड होंगे, पर मैं पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करवा देती हूँ। जैसे होते हैं नेचुरल नंबर्स। आप सभी ने नेचुरल नंबर के बारे में सुना होगा। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? वन वन से स्टार्ट होके हमारी जितनी भी काउंटिंग है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक ये नंबर्स होते हैं, लेकिन ये वन से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर में। और ना ही नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3, वो सब कुछ नहीं होता। नेचुरल नंबर सिर्फ वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होके सारे पॉजिटिव नंबर्स जितनी भी काउंटिंग है, 3 4 56 57 100 200 300 सभी नंबर्स इसमें आ गए। इंफिनिटी मतलब जहां तक काउंटिंग होती है। ठीक है, सेकेंड हमारा आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस होता है कि ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और ये वन से स्टार्ट होते हैं। ये जीरो से स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें भी नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते। होल नंबर वही होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होके सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी से, मतलब कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स है ना, जैसे -6 ले लू, -5 -4, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, इनका डिफरेंस देखें, नेचुरल नंबर वही वन से स्टार्ट होंगे, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। मतलब कि हमारी जितनी भी काउंटिंग है जिसमें नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सारे नंबर्स। ठीक है, लेकिन जो डेसिमल्स वाले नंबर है ना, वो इसके अंदर नहीं होंगे। मतलब कि ऐसे इंटीजर वैल्यू होगी, जैसे -5 कंप्लीट -5, ऐसे नहीं -5.2, इस टाइप के नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब फोर्थ हमारा आ जाता है, हम रैशनल नंबर ही कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारे आ जाते हैं रैशनल नंबर। तो इस चैप्टर के लिए तो हमें इन्हीं की नीड है कि हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सब भी पता होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है? देखो, जैसे मैं इसकी एग्जांपल लू, 3/4 2/3। ठीक है, ये सभी क्या है? रैशनल नंबर है। ये यहाँ पे पी, जैसे पी बाय क्यू से इसको कंपेयर करें, 3/4 है। अगर मान लो ये जो क्यू है, अगर ये नॉट इक्वल मतलब इक्वल टू जीरो हो गया, अगर मान लो यहाँ पे होता 3/0, तो अगर किसी नंबर के डिवाइड में जीरो होना तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कि हम उसकी वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो तभी ये कंडीशन मेंशन की गई है कि क्यों क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर किसी नंबर के डिवाइड में जीरो हो जाता है तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या हो गए? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, ऐसे 3/4 2/3 8/9। ठीक है, कोई भी। लेकिन जैसे अगर यहाँ पे ऐसे है 4/4, तो ये मतलब कट के 1 आ गया। ठीक है, नेचुरल नंबर ही आ गया, तो क्या होता है? तभी मैंने आपको रैशनल नंबर से पहले ये वाले नंबर करवाए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं?
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे 3/4 हो गया, 2/7 हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज इसके एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखेंगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। ठीक है, तो पहले हम एडिशन में देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी की जब हम कोई रैशनल नंबर लेना, अगर हम एडिशन में देख रहे हैं, मतलब किसी दो रैशनल नंबर को हम ऐड करें ना, तो जो हमारा आंसर आए, जो सॉल्यूशन निकल के आए, अगर वो भी रैशनल नंबर आ गया तो हम क्या कर देंगे, हम बोलेंगे रैशनल नंबर आर क्लोजर विद एडिशन। ठीक है, मतलब एडिशन के साथ ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हमने एग्जांपल ले लिया, तो आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो इसमें, ये सभी के लिए अगर फॉलो होगा तो सभी के लिए फॉलो होगा। अगर एक भी ऐसा एग्जांपल हमें मिल गया ना कि हम रैशनल नंबर ले और हमारा आंसर में नहीं आए रैशनल नंबर, तो हम बोलेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया जैसे 3/4, 2/7। ठीक है, इनका एडिशन करेंगे हम, 3/4 प्लस 2/7, हमने एलसीएम ले लिया 78। ठीक है, आप ऐसे करके भी ले सकते हो एलसीएम 4 7। ठीक है, उससे भी आंसर सही आएगा। तो 4 7 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, 7 को 28 पे डिवाइड करेंगे, 7 4 जा और 4 2 जा। ठीक है, ये आ गया 29/28। तो जो हमारा आंसर आया वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने इसने क्या किया, रैशनल नंबर ने क्या एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दी। इसमें हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोजर या शो क्लोजर प्रॉपर्टी विद एडिशन। ठीक है, ये तो हमारी एडिशन के लिए होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी एग्जांपल को सब्ट्रैक्शन में ले सकते हैं। आप कोई डिफरेंट एग्जांपल भी ले सकते हो। और जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव नंबर ही रैशनल नंबर है। अगर यहाँ पे मैं मान लो मैं -2/7 लगा दूं, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। आप एग्जाम्पल इसमें चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और ये भी ले सकते हो। चलो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने 1/4 ही ले लिया है। ठीक है, अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3/4 -1/4। मैंने एलसीएम लिया, 4 आ गया, 3 -1, ये आ गया 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो 1/2 भी क्या एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर आर क्लोजर विथ सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी ये अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर आर क्लोजर विद सब्ट्रैक्शन, या हम बोल सकते हैं शो क्लोजर प्रॉपर्टी विद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद कोम्यूटेटिव आएगी, एसोसिएटिव आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव आएगी। तो हम ऐसे पहले हम इस चैप्टर का अच्छे से इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहे हैं, सोल्व कैसे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, एग्जाम्पल हम चेंज कर लेते कोई और। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2/7, 1/9। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। हमने दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और फिर देखना है जो हमारा आंसर आ रहा है क्या वो भी एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो देखो, अगर यहाँ पे कट हो रहे हो तो हम काट लेते, जैसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर,
ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी कट नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 7 9 जा 63। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर शो क्लोजर प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा डिवीजन। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, रैशनल नंबर की डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करने जा रहे हैं कि क्या रैशनल नंबर होते हैं इसमें डिवीजन में क्लोजर होते हैं। तो देखिए, हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे ये 1/8 7/9। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, तो क्या आ गया हमारा 9/56। ये तो एक रैशनल नंबर आ गया, लेकिन हमारे पास अगर एक भी ऐसा एग्जांपल है कि जिसमें हम किसी दो नंबर को डिवाइड करें और वो जो गिवन नंबर है ना वो क्या आए, रैशनल नंबर ना आए। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने 2/0 कर लिया। ठीक है, ये दोनों भी एक रैशनल नंबर है। कैसे, अगर मैं 2 के नीचे 1 लगा लूं, ठीक है, 0 के नीचे 1 लगा लूं, तो ये भी एक तरह से रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर की सिर्फ कंडीशन ये होती है कि जो नीचे वाला है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक रैशनल नंबर है दोनों। तो मैंने 2/1 को 0/1 से डिवाइड करना है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये ऐसे है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें और नीचे 0 हो तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, हमें एक एग्जांपल ऐसा मिल गया कि जब क्या आ रहा, हम रैशनल नंबर ले रहे हैं लेकिन आंसर में हमें रैशनल नंबर नहीं मिल रहा, तो हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड या नॉट शो क्लोजर प्रॉपर्टी, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो हमने क्या शो कर दिया कि जो रैशनल नंबर्स है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी शो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, लेकिन क्या करते हैं वो डिवीजन में ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, क्योंकि एक एग्जांपल हमें ऐसा मिल गया जिसमें वो क्या आ रहे, रैशनल नंबर, उनका आंसर में नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे कि रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं कि नहीं करते।